सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो गिग वर्कर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार 31 दिसंबर को ही क्यों चुना गया? इससे पहले भी 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन वो हड़ताल पर थे। दरअसल नए साल के दौरान क्विक कॉमर्स के कारोबार में बहुत तेजी देखने को मिलती है, काफ़ी डिमांड रहती है। ऐसे में गिग वर्कर्स ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए और दबाव बनाने के लिए हड़ताल की है और उसका दिन चुना है 31 दिसंबर। लेकिन इनकी डिमांड्स क्या हैं? इनकी डिमांड्स क्यों हैं? उसका आधार क्या है? और तमाम जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, सरकार हैं, समाज है, इनको इस तरह के गिग वर्कर्स के लिए कौन सी नई पॉलिसीज़ और सोच पर काम करना होगा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक तरफ हम लोग नए साल का जश्न मना रहे होंगे, तमाम ऑर्डर्स कर रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम तक हमारा खाना, हमारी तमाम चीज़ों को बहुत तेज़ी से पहुंचाने वाले इन लोगों की भी अपनी दास्तान है। उनके दिलों में, उनके जीवन में भी झांकने की कोशिश करेंगे और समझेंगे उनकी क्या डिमांड्स हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूँ खास मेहमान के साथ। अगर आप न्यू ईयर ईव पर घर बैठे जश्न की तैयारी में हैं, तो ये खबर आपके रंग में भंग डाल सकती है। बुधवार यानी कि 31 दिसंबर को आपको घर बैठकर सामान मंगाने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देश भर में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो समेत कई बड़े बड़े फूड और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के वर्कर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे नए साल के दौरान घर बैठे खाना ऑर्डर करना हो, ग्रोसरी की डिलीवरी या फिर ऑनलाइन शॉपिंग, इन सेवाओं पर बड़ा असर पड़ना तय है। ये हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब ज्यादातर लोग खाने से लेकर ड्रिंक्स, ग्रोसरी और आखिरी समय की शॉपिंग के लिए ऑनलाइन डिलीवरी पर सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं। ये जानना भी जरूरी होता है कि आखिरकार ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स अपनी किन मांगों को लेकर स्ट्राइक पर जा रहे हैं। त्योहारों और पीक सीजन के दौरान इनकी डिमांड और बढ़ जाती है, लेकिन वर्कर्स की सैलरी, काम के घंटे और बेसिक सुरक्षा को लेकर सवाल बने हुए हैं। डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के 10 मिनट और ब्लिंकिट डिलीवरी मॉडल को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। वर्कर्स का कहना है कि ये मॉडल उन्हें तेज रफ्तार से बाइक चलाने को मजबूर करता है। ऐसे में हर ऑर्डर एक रेस की तरह बन जाता है, जिसमें मुकाबला सिर्फ टाइम से नहीं बल्कि अपनी जान से भी है। एल्गोरिदम आधारित टारगेट पूरे ना करने पर वर्कर्स की आईडी अचानक ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे उनकी नौकरी पर सीधा वार होता है। इन चिंताओं को उजागर करने के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने नए साल की शाम पर हड़ताल की घोषणा की है। तो चलिए गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज की पेमेंट के फॉर्मूले को भी समझते हैं। एक डिलीवरी की कीमत बस कुछ रुपए। जी हाँ, अधिकांश डिलीवरी बॉय को एक ऑर्डर के बदले 16 से 25 रुपए ही मिलते हैं और प्रति ऑर्डर 30 रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या लिमिटेड है। आपको बता दें कि करीब 35% डिलीवरी पार्टनर्स को एक ऑर्डर पूरा करने पर सिर्फ 16 रुपए से 20 रुपए तक मिलते हैं। तो वहीं 25% को 21 से 25 रुपए प्रति डिलीवरी मिलते हैं। तो वहीं सिर्फ 10% को 36 से 40 रुपए प्रति डिलीवरी मिलते हैं और महज 3% डिलीवरी बॉयज को ही 50 रुपए प्रति डिलीवरी से ज्यादा मिल पाता है। तो मतलब साफ है, मेहनत ज्यादा, कमाई कम। आपको बता दें कि इस हड़ताल का मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जिनमें दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता समेत कई शहर शामिल हैं। वहीं टियर 2 शहरों में भी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। दरअसल हड़ताल का सपोर्ट कर रहे यूनियन लीडर्स का कहना है कि क्विक कॉमर्स का कंपनी और ग्राहकों को फायदा तो मिला, लेकिन डिलीवरी वर्कर्स की सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी में कोई सुधार नहीं आया। कंपनियों की ओर से स्पीड और कस्टमर कन्वीनियंस को प्राथमिकता दी जाती है और वर्कर्स पर ज्यादा काम के दबाव के साथ बोझ बढ़ता चला जाता है और कमाई भी काफी कम हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि हड़ताल क्या बदलाव लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इससे पहले कि हम हमारे खास मेहमानों का रुख करें, हम थोड़ा सा गिग वर्कर्स को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनकी मांगें क्या क्या हैं, उनसे बातचीत की है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट को भी लेने की कोशिश की है। अनुवेश रथ हमारे सहयोगी एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आए हैं। पहले आप जरा ये सुनिए। इस ठंड में, इस कोहरे में जब आप अपने घरों से, अपने मोबाइलों से ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इन्हीं जैसे कुछ गिग वर्कर्स हैं जो आपके घरों तक उस खतरे को मोल लेते हुए अपना सामान पहुंचाते हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो ये लोग फेस कर रहे हैं और जिसके चलते हुए इनकी कुछ मांगे हैं और इनकी कंपनियों से उसको पूरे करने की उम्मीद भी है। बताइए कि आप लोग जिस तरीके से अभी कोहरा पड़ रहा है, क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्या और हो
जिसके वजह से आपकी जो सहूलियतें हैं वो बढ़े? मेरे में क्या नाम, ये पैसे हमको बहुत कम मिलते हैं, पैसे बढ़ाने चाहिए, और इंसेंटिव कम मिलता है, और ऑर्डर भी यहाँ पे कम है। डरावना कितना है? कोहरा है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो किस तरीके से आप लोग उसको फेस करते हैं? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें कि कोई कुछ नहीं हो रहा है। हाँ? अगर रास्ते में चलते वक्त कुछ हो जाए तो ना उसका कंपनी भरपाई कर सकती है, ना कोई यहाँ का मैनेजर भरपाई कर सकता है। जो झेलना हो आप खुद झेलना पड़ता है। जैसे अगर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस कंप्लेन भी होती है, ट्रैफिक तो आप खुद करो, कोई सुनवाई नहीं यहाँ से। क्या क्या कह रहे हैं? मतलब कोई सुनवाई नहीं है कंपनी की तरफ से, अपना जो करना है खुद झेलना है, सब कुछ खुद करना है। आप मर जाओ या हॉस्पिटल में खुद से जाओ, ठीक है, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है कंपनी की तरफ से। डिलीवरी को पहुँचाना कितना बड़ा प्रेशर है अपने आप के अंदर? जी प्रेशर है सर, 10 मिनट में पहुंचना चाहिए ऑर्डर को। इतना कोहरा कट रहा है, सब कुछ होता है, हम लोग को दिक्कत आ जाती है। कहीं ट्रैफिक लग रहा है, कहीं जाम लग रहा है, इस बार रोड के उस पार जाते हैं तो पूरी जान जोखिम में डाल के जाना पड़ता है। और पूरे दिन काम करने के बाद कितने घंटे तक आप काम करते हैं और काम कितना आप सर, कमाई कर लेते हैं? कमाई तो अगर 12-14 घंटा करेंगे तो 800-900 का काम होता है, 24 रुपये ऑर्डर के हिसाब से। और जो इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे सर्च प्राइजेस होते हैं, तो हम लोग जब ऑर्डर प्लेस करता है जो व्यक्ति, वो ज़्यादा पैसे देता है, क्या वो आपको भी पास ऑन किया जाता है? वो तो नहीं किया जाता है हमको। तो क्या आपकी मांगे हैं कि उसमें से भी आपको पास ऑन किया जाए? क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे सर ये है, हमारा ऑर्डर जो 24 रुपये जा रहा है वो हमारा रेट होना चाहिए सही। 2.5-3 किलोमीटर के दूर पे जा रहा हूँ, 24 ही रुपये मिलता है मुझे। और आप भी जाते तो भी 24 रुपये ही मिलते हैं। तो आपका क्या जो पेट्रोल का खर्चा होता है, जो आपकी गाड़ी का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, वो भी आपको कंपनी देती है? नहीं, सब अपना लगता है। अगर हम 2 किलोमीटर जाए तो भी 24 रुपया, 5 किलोमीटर जाए तो भी 24 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं पैसा बढ़ता। ये कुछ गिग वर्कर्स थे जो यहाँ पे एक कंपनी के लिए काम करते हैं। इनका कहना साफ है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी पहुँचाने का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर 10 मिनट में ये डिलीवरी नहीं पहुँचाते हैं तो इनकी आईडीज़ बंद कर दी जाती हैं, और उसी के चलते इनके रोज़गार में भी हानि पहुँचती है। कैमरामैन शिव शंकर मलिक के साथ अनुवेश रात, जी मीडिया नेटवर्क। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं शंकर अग्रवाल सर का, पूर्व सचिव हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं प्रशांत भागेश सावरदेकर, जो कि फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT, और महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन MAT के भी। हमारे साथ हैं मनोज खराड़े साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं मुंबई गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। मनोज जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके डिमांड पर जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या रिस्पॉन्स आया अब तक? एक हड़ताल आपने की 25 को, अब आप कल जा रहे हैं, रिस्पॉन्स अब तक क्या आया? काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी लड़के लोगों को ये डिमांड अच्छी आ रही है कि हमें ये ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इतनी कंपनी के कहती है कि हमें पार्टनर, लेकिन पार्टनर के जैसा उनसे कोई बर्ताव नहीं है, पार्टनर की कोई वैल्यू नहीं है। बाद में उनको एज अ वर्कर के हिसाब से भी कोई डिमांड है ही नहीं, और वो इतनी मेहनत 16-16 घंटे काम करते हैं और उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलती। तो ये उनको स्ट्राइक के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। नहीं, मेरा रिस्पांस का मतलब ये था कि जिन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, उन प्लेटफॉर्म्स का क्या रिस्पांस है? उनका रिस्पांस तो यही रहेगा कि आप क्यों कर रहे हो उनका, क्योंकि उनका तो नुकसान हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये 31 ही क्यों मनाया, क्योंकि आज के तारीख में हर के घर में पार्टी है, और हर कोई एक कॉल करो 10 मिनट में डिलीवरी आ जाएगी। बिल्कुल। तो इसी यही मौका है, जहां डिमांड है वहां रोका जाए, क्योंकि कंपनी को पता चले कि हमारी ताकत क्या है। कंपनी हमारी गिनती करती ही नहीं है, तो इसीलिए हमने यही दिन चुना है सब ने। नहीं, बिल्कुल आपकी मांगें जायज़ हैं, लेकिन आपकी हड़ताल पर आपको नहीं लगता है कि एक आम आदमी जो अपनी 31 को बहुत अच्छे से मनाना चाहता है, उसका पक्ष भी होगा? कल उसको बड़ी दिक्कतें होंगी, उसका 31 का मूड माहौल ख़राब हो जाएगा, तो उस पर आपने सोचा? नहीं, क्या है, हमने सभी पे सोचा है, लेकिन हर कोई, देखिए हर किसी को, आज मैं वो उनकी ही बात करता हूँ, मेरी 10 मिनट के ऊपर डिलीवरी लेट हो गई तो मेरी रेटिंग गिर जा रही है।
मुंबई में हर जगह काम चालू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड का खोद काम कर रहे हैं, हर जगह ट्रैफिक है और 10 मिनट की डिलीवरी में हम लोग जा नहीं सकते, तो हमारी रेटिंग भी कम होती है। तो जब हमें रेटिंग भी कम गिरती है तो उनको पता चले कि हमारा दर्द क्या है। तो इसीलिए हमने यही दिन चुना है, क्योंकि तकलीफ तो होगी। आज रेलवे बंद होगी तो सभी आम जनता को तकलीफ होती, वैसे हमें भी हमारा अधिकार मांगने के लिए कुछ तो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऑल राइट मनोज जी, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अपनी आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ कड़वे रास्ते भी अख्तियार करने पड़ रहे हैं ताकि इम्पैक्ट रहे। अब मैं चलूँगा प्रशांत भागेश जी के पास। प्रशांत जी, ज़रा हमें बताइए, कंपनीज़ ने क्या अब तक आप लोगों से संपर्क साधा है? उन लोगों ने आपकी डिमांड सुनी है? उस पर कोई आश्वासन दिया है? ऐसी कोई बात अब तक हुई है? देखिए दीपक जी, अभी तक ऐसे कोई बात हुई नहीं है कंपनी के साथ में, पर 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जब हमने ये घोषणा की थी कि आंदोलन की, तो जितने भी देश भर के अंदर ये लोगों के अंदर खौफ बढ़ गया है कि अभी तो ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे आंदोलन हुए थे और आंदोलन में हमने मांगे भी रखी थी। उस मांगों को लेकर सरकार ने भी उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई है, ना कोई कंपनी ने उसके ऊपर जिम्मेदारी उठाई है। आपको पता है, अभी हमारे जो साथी उन्होंने वही कहा कि ये जो गिग वर्कर्स है, जो स्विगी जोमेटो जेप्टो में ब्लिंकिट में काम करने वाले जो राइडर्स है हमारे, ये राइडर जो है वो लगातार अपना जान हथेली पे रखकर जब रोड पे उतरते हैं, अभी आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे कंपनीज जो ऐड चलाते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी होगा। अरे 10 मिनट में अभी मैगी भी नहीं बन रही है, तो डिलीवरी क्या करेंगे वो? तो ये जो टाइमिंग का उन्होंने जो बर्डन डाला है इनके ऊपर ना, तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे जो राइडर्स है उनके लिए हानिकारक भी है, और बहुत सारे राइडर्स की जो है वो एक्सीडेंटल डेथ भी हो चुके हैं इसके कारण। ओके। प्लस कस्टमर 10 मिनट में नहीं पहुंचता है तो कस्टमर भी उसके ऊपर बातचीत करते हैं कि जल्दी पहुंचो, नहीं तो हम लोग कंप्लेंट करेंगे, और ये कंप्लेंट करने के बाद वो ब्लैकलिस्ट भी हो जाते हैं। तो डीएक्टिवेशन जो है प्रक्रिया है, ये कंपनी सुनती नहीं है कि राइडर्स किस हालत में है, ट्रैफिक वाले ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा उनको। तो ये सब सारी चीज़ें जो लेकर हमारी जो मांगे है कि इनके जो प्रति किलोमीटर पहले अच्छे से किलोमीटर मिलते थे जब कंपनी स्टार्टअप थी, 99 रुपीज़ से लेकर उनको शुरुआत में पेमेंट मिलता था पर बुकिंग के ऊपर, पर आज जो है 3-4 किलोमीटर जाते तो 24-25 रुपये उनको मिल रहा है। हमारी मांग यही है कि 50 रुपये एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए डिलीवरी का, प्लस किलोमीटर जो 6-7 रुपये। आज आपको पता है कि फ्यूल के रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, पर ये इन लोगों के रेट बढ़ने के अलावा ये घटते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका रेट जो है 6-7 किलोमीटर जो है वो लगभग 15 रुपये पर किलोमीटर मिलना चाहिए। प्लस ये जो राइडर्स जो है जिनको कंटिन्यूसली जो जब बुकिंग्स मिलती है या उनको डिलीवरी करना है, तो उस दरमियान भी ये लोग क्या करते हैं कि उनका जो हक है वो मिलना चाहिए, उसको कट करके ये लोग उसमें से भी उनको उस बुकिंग का जो है वो 5 रुपये पर राइड देते हैं। हम चाहते हैं कि अगर वो 50 रुपये अगर उनको मिलता है तो उनका हक पूरी तरह से उनको मिलना चाहिए। इसमें मैं जरूर आऊंगा। हमारी मांग ये भी है। ये मामला अभी कुछ दिनों पहले संसद में भी उठा था। राघव चड्ढा ने इस बड़े मुद्दे को उठाया था पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ पे भी देखिए, ये हम सब जानते हैं कि एक गिग वर्कर्स की जो सोशल सिक्योरिटी है, फेयर पे है, सेफ्टी है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। बट जब आप उनको ऑप्शन ये देंगे कि आप हमको 10 मिनट डिलीवरी करा दीजिए लेकिन हमारे वेजेस बढ़ा दीजिए, तो यानी कि आप खुद इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को एक ऑप्शन दे रहे हैं। अगर वो पैसे बढ़ा दें तो क्या आप 10 मिनट की डिलीवरी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? सर देखो, वेजेस अगर बढ़ते भी है, पर उस जो राइडर्स की जो वैल्यू है, उसकी जान की, उनकी फैमिली की वैल्यू जो है, वो 10 मिनट के लिए हम लोग नहीं कह सकते ना कि हम लोग 10 मिनट कुछ ज़्यादा पैसा मिलने के लिए हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। करेक्ट। हम लोग ये चाहते हैं कि वो राइडर जो है उसको इस तरह से टाइमिंग दो कि अगर वो डिलीवरी बनने के बाद में, उसके बाद में वो एटलीस्ट अगर उसका किलोमीटर 1 किलोमीटर पे उसको अगर जाना है, 2 किलोमीटर पे अगर जाना है, या उसके जगह पे 5 किलोमीटर पे जाना है, तो किलोमीटर के हिसाब से वो टाइमिंग
उसका होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, ऑलराइट। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि कंपनीज तो बार बार आप लोगों पर ये चीज़ें डाल देती हैं कि साहब हम लोगों ने तो आपको इंडिपेंडेंट पार्टनर्स चुना है, आपको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, आपकी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है साहब, हम तो कहाँ आपको कर्मचारी के टैक्स से बांध रहे हैं। एक पाऊँगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है। अग्रवाल सर, आपके पास आ रहा हूँ। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आया हमारे पास, गिग वर्कर्स को हमने पहचान दी, बहुत अच्छी बात है। हमने ई श्रम पोर्टल में कहा कि साहब हम अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस पर भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कुछ स्टेट लेवल वेलफेयर बोर्ड्स भी बने हुए हैं, आई डोंट नो उनका क्या स्थिति हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आज तक नो फिक्स्ड एम्प्लॉयर स्टेटस मिला हुआ है। अभी तक कोई कर्मचारी नहीं मान रहा है। आप पार्टनर्स कह के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। एक पूरा का पूरा 10 मिनट का इकोसिस्टम इस देश में पैदा किया जाता है, और ये स्पीड, ये जल्दबाजी का इकोसिस्टम हर जगह है। ये जल्दबाजी का इस इकोसिस्टम आपका डिलीवरी वाले इकोसिस्टम में है। ये जल्दबाजी का आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का भी बड़ा ट्रेंड शुरू हो चुका है कि साहब हम आपको कार से नहीं तो बाइक से पहुंचा देंगे। ये जल्दबाजी की जो अर्थव्यवस्था में हम तमाम सुरक्षा मानकों को, मानवाधिकारों के मूल्यों को साइड में रख रहे हैं सर, ये इसमें सर गवर्नमेंट के लेवल पर क्या किया जा सकता था, कहां कहां चूक हुई है? दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये जो जल्दबाजी का जो एक जुनून सवार हो गया है, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। ये सही है कि हर जगह हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम मिनिमम टाइम पे कोई काम कैसे कर सकते हैं या मिनिमम टाइम पे कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो काम है, ये वर्कर्स की या किसी की भी ना तो डिग्निटी के खिलाफ होना चाहिए, ना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ होना चाहिए, ना उसकी सेफ्टी के खिलाफ होना चाहिए। और ये तीनों मापदंड जो है, इसको देखा जाना और उसको सुनिश्चित करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। Absolutely. मेरे ख्याल से जैसे कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स के बेसिकली हम 3 सिक्योरिटी देते हैं। एक कहते हैं हम लोग जॉब सिक्योरिटी, दूसरी बात हम कहते हैं वेज सिक्योरिटी, और तीसरी बात हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो सामान्य तौर पर उसकी जो जॉब है वो सुरक्षित है। इसी तरीके से अगर कोई गिग वर्कर अपना काम सामान्य रूप से ठीक से करता है तो उसको निकाला नहीं जा सकता, या उसका ये नहीं कि उसका आईडी को ब्लॉक कर दिया जाए। सेकेंडली बात जो है कि उसकी जॉब के, उसके वेज के बारे में, तो एक जो अभी भी आपने देखा होगा जो लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी नोटिफाई किया गया है, उसमें भी ये रखा कि हर व्यक्ति को मिनिमम वेजेस मिलनी जरूरी है, अदरवाइज ये एक कानूनी उल्लंघन है और एक अपराध है। मैं समझता हूँ इवन गिग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम वेजेस तो देनी ही पड़ेंगी। बट उसके बाद एक सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप भी कह रहे हैं कि ये अपराध है एज पर द रूल बुक, बट ये अपराध फिर होने क्यों दिया जा रहा है? मैं अभी आता हूँ उस पर। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेकिन गिग वर्कर्स को पार्टनर बना देते हैं। पार्टनर हो या नहीं हो, ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि गिग वर्कर चाहे वो आप उनको पार्टनर के रूप में कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अगर वो 8 घंटे के करीब काम करता है तो वो अधिकार है उसको कि मिनिमम वेजेस मिले, और उसके ऊपर एक इंसेंटिव का एक सिस्टम हम लोग बना सकते हैं विच विल ओवरराइड दिस मिनिमम वेजेस। जैसे आप देखेंगे आईटी सेक्टर में क्या होता है, अधिकतर आईटी सेक्टर में आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, उसके ऊपर एक वेरिएबल पे मिलती है। सिमिलरली गिग वर्कर्स के लिए भी होना चाहिए कि उसको मिनिमम इतना हम देंगे, इसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन हिज एफिशिएंसी एंड कितना वो काम करता है उसके ऊपर हम इंसेंटिव देंगे। सेकेंडली, हाँ सर, सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको सर, सॉरी सर मुझे आप बताइए, आप क्योंकि सर देश के श्रम सचिव रह चुके हैं, आप उस जगह पर रहे हैं जहाँ पर कानून बनते हैं, आप मुझे बताइए गवर्नमेंट अब तक कंफ्यूज क्यों है? हम जान रहे हैं कि इतना बड़ा इकोसिस्टम हमने बनाया है, नो डाउट कि ये प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, लेकिन इसमें जॉब सिक्योरिटी आपने बोला, वेज सिक्योरिटी आपने बोला, और सोशल सिक्योरिटी आपने बोला, तीनों सर कहीं दूर दूर तक नहीं है, और गवर्नमेंट आज तक एक कानून इनके लिए नहीं लेकर आ पाई। तो क्या मजबूरी है सर? इतना बड़ा टास्क है क्या? अभी क्या चुनौतियां क्या है गवर्नमेंट के सामने इनके लिए एक मजबूत ठोस कानून बनाने के लिए?
देखिए, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन किया जाना संभव है और किया भी जाना चाहिए। अच्छा, क्यों मुश्किल है थोड़ा? क्योंकि क्या होता है, जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो ये बहुत मुश्किल होता है, उसको हम मॉनिटर कैसे करें। क्या होता है, जैसे अगर आप देखें ईपीएफओ में, ईएसआईसी में कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का आता है, कुछ एम्प्लॉय का आता है। यहाँ गिग वर्कर मान लीजिए उन्होंने 2 महीने काम किया, उसके बाद 2 महीने का कहीं और चला गया, तो ये समस्या है। लेकिन अब एआई एक जो बड़ा भारी टूल है, इसके माध्यम से हम इन सब के बारे में कोई ना कोई एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए रोड कंडीशन खराब है, वेदर कंडीशन खराब है, कोहरा है, ठंड है, बहुत लू चल रही है, डिस्टेंस है कि 1 किलोमीटर है कि 10 किलोमीटर है कि 50 किलोमीटर है, इन सब को बड़े आसानी से एक एआई के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि उसका कितने रुपए का काम हो और कितना रुपए उसको मिलना चाहिए। तो जिसमें एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगी और 100% ऑब्जेक्टिविटी रहेगी। बट और ये मुश्किल काम नहीं है, अगर गवर्नमेंट ये कहे एब्सोल्युटली सर, ये एग्जैक्टली यही पॉइंट था सर, यही पॉइंट था। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को संसद में पास हुआ, लेकिन इसे लागू करने में सर कितना टाइम हमको लग गया? अभी भी संभवतः आप मुझे बताएं, ये अगर प्रशांत जी, वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पूरी तरह से लागू हो गया है क्या? नहीं सर, इसमें अभी तक कुछ भी कोड एंड सिक्योरिटी के बारे में, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम लोग बातचीत करने जाते हैं सरकार से। आज सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में भी बात करो या सोशल क्योंकि देखिए, क्योंकि हो हल्ला बहुत हुआ था जब 2020 में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया था, उस समय बहुत बड़ा हल्ला हुआ था कि साहब देखिए सरकार तो इतनी जागरूक है गिग वर्कर्स के लिए। राजस्थान में सरकार ने बड़ी वाहवाही लूटने की कोशिश की थी 2023 में, कर्नाटक में भी वाहवाही लूटने की कोशिश की इसी साल 25 में ही। रूल बन गए, इंप्लीमेंटेशन रुका हुआ है। अब इंप्लीमेंटेशन ही आप नहीं करेंगे तो वो रूल का करना क्या है? और सबसे बड़ी बात क्या करना है, सबसे बड़ी बात प्रशांत जी, आप बता रहे हैं कि इतनी बड़ी स्ट्राइक आप लोग चले गए, प्लेटफॉर्म्स को सब दिख रहा है, हेडलाइंस बन रही हैं बड़े बड़े अखबारों में, हमारे यहाँ टीवी डिबेट्स में, और रिस्पांस देखिए प्लेटफॉर्म्स का कि उन्होंने आपकी डिमांड्स पर अब तक रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। प्रशांत जी, कोई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया क्या अब तक? नहीं, अभी कुछ देर पहले मुझे फोन आया था। अच्छा। दिल्ली से, हाँ, ऑफिस से, उनके लेबर ऑफिस से, पर उसमें से ये पूछने के लिए उन्होंने फ़ोन किया कि कितने लोग इस आंदोलन में रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कितने लोग आंदोलन में होने से अच्छा हमारा इस आंदोलन करने का पीछे का मसला क्या है, क्योंकि अगर आंदोलन हो रहा है तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। क्योंकि जो गिग वर्कर्स है उनके बारे में आप सिर्फ प्रचार कर रहे हो, या सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनने जा रहा है, या सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कीजिए। आज करोड़ों संख्या लोगों ने ई श्रम रजिस्ट्रेशन किया है। किसको अभी वो सुविधा मिल रही है, किसको पेंशन मिल रहा है, किसको वेजेस के ऊपर बातचीत किया जा रहा है? नहीं, ये तो बात गवर्नमेंट की हो गई प्रशांत जी, सॉरी प्रशांत जी, ये तो बात गवर्नमेंट की हो गई, ये बात गवर्नमेंट की होगी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जिन कंपनीज के आप पार्टनर्स हैं, जिन कंपनीज के खिलाफ मूलतः आप लोगों ने आंदोलन खड़ा किया है, उन कंपनीज का रिस्पॉन्स क्या है? कंपनी का कोई भी रिस्पांस नहीं। कंपनी एक ही देखती है कि इसमें अगर कोई राइडर्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इनको हम लोग कैसे ब्लैकलिस्ट करेंगे। ये एक दबाव उनके ऊपर है। कुछ राइडर्स ऐसे भी है कि सर हम लोग अगर हमारे ऊपर अगर जो कुछ बातचीत करनी है या हमें आवाज़ उठाना है, तो ये कंपनी जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो ये लोग हमें ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। मतलब हमें अगर तकलीफ होती है, हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए, अगर एक्सीडेंट डेथ होता है तो उसमें उस सारी चीज़ों में हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो उस टाइम पे कंपनी हाथ ऊपर करती है। एक ऐसे ही किस्सा हुआ था कि एक राइडर्स का एक्सीडेंट हुआ था, और राइडर्स को एक्सीडेंट होने के बाद, डेथ होने के बाद उसकी फैमिली अगर कंपनी के पास जाती है तो उसका अकाउंट या उसका जो मोबाइल में से अकाउंट जो है वो फ्लैश कर दिया जाता है, मतलब पूरी तरह से हटा दिया जाता है। तो ये कंपनी और पार्टनर डिलीट कर दिया, मतलब किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो उसका डेटा, मतलब बजाय इसके कि आगे बढ़ के रिपोर्ट किया जाए, उस पीड़ित परिवार की मदद की जाए, आपका डेटा ही डिलीट कर दिया। यस, एग्जैक्टली। तो ये सब जो, मतलब अगर आपने देखा जाए, ओला, उबर, रैपिडो, ये सब, स्विगी, जोमेटो। राइट सर। मनोज जी,
मतलब ये जो मैं company बार बार जो है इसलिए ना, पूछ रहा ये हूँ, सर, मैं ये बार बार मैं ऐसे इस सवाल पर एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ इस देश में जो गवर्नमेंट कहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे सबसे ज़्यादा लोग हैं, 80-90% हैं, वर्कफोर्स है, उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये सेक्टर जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा दे रहा है, इनके लिए कोई ना रेगुलेटरी व्यवस्था है, ना आवाज़ उठाने के लिए कोई संस्था है कार्यदायी, मार्केट के लिए सेबी है कार्यदायी संस्था जहां पर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, आप आरबीआई में जाइए, टेलीफोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप ट्राई में जाइए। गिग वर्कर्स जो हमारी देश की इकोनॉमी के इनविजिबल पिलर्स बन चुके हैं, जो हमारी और आपके जीवन में दिन रात सुबह शाम एक आरामदायक हम जो जीवन बिता रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बन चुके हैं, उनके लिए कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं है। अग्रवाल सर, सॉरी मनोज जी मैं आपके पास आऊँगा। अग्रवाल सर, क्या गवर्नमेंट के हाथ इतने बंधे हुए हैं कि कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं उठाया जा सकता, कोई मिनिमम वेज फिक्स नहीं किया जा सकता तुरंत, क्विक कॉमर्स के लिए कोई सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं आ सकते, और बाकी सब छोड़िए सर, कोई ग्रीवांस मैकेनिज्म जैसी व्यवस्था तो कीजिए इन लोगों के लिए। मीडिया में आके लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी कहाँ जाएं? एक खिड़की ऐसी तो खुले गवर्नमेंट की कि जहां पर ये जाएं और कहें कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय दीजिए। ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई अग्रवाल सर? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले असल में गिग वर्कर्स बहुत कम होते थे, इसलिए आवाज भी कम थी। डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप ही काम करते हैं। तो जैसे ही इन्होंने हड़ताल पे जा रहे हैं, हड़ताल इज नथिंग बट अ प्रेशर ग्रुप। एंड मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि जब तक हम प्रेशर नहीं बनाएंगे तो चाहे वो एंटरप्राइजेज हो जैसे लाइक जोमेटो एटसेट्रा, और चाहे गवर्नमेंट हो, वो थोड़ा उनको जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेशर बनाए रखें। लेकिन मुझे लगता है कि नाउ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सिस्टम है, एक मुझे लगता है इंटेंशन भी है गवर्नमेंट की। जैसे अभी आपने देखा होगा कि गिग वर्कर्स के लिए उनका 5% का रेवेन्यू ये जितने भी प्लेटफॉर्म है उनका लिया जाएगा, जिससे इन सब व्यवस्थाओं को बनाया जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर हम प्रेशर बना के गवर्नमेंट से एक एश्योरेंस लें कि चाहे कुछ हो जाए अगले 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर वी विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां पे लोगों की ग्रीवांसेस भी सुनी जा सकती हैं और रिड्रेस हो सकती हैं, और साथ में ये इंश्योर किया जा सके कि इनको 3 चीजें वो किसी भी रूप में दिया जा सके। वो उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। बेसिकली एक जॉब सिक्योरिटी टू लार्ज एक्सटेंट, सेकेंडली एक वेज सिक्योरिटी, और थर्ड इज या सोशल सिक्योरिटी, जिसमें सोशल सिक्योरिटी में एक्सीडेंट, बीमारी, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो सके। All right, और ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। बट कब होगा? आई मीन कब होगा? गिग वर्कर्स की स्थिति आज से नहीं है, जब से ये पूरा इकोसिस्टम खड़ा हुआ है तब से इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। अगर आप अब तक कोई मुकम्मल कानून नहीं बना पाए हैं तो ये बड़ी ये स्टेट ऑफ सॉरी। मनोज जी आप बताइए किस तरह का रिस्पांस आया अब तक? मैं क्योंकि बार बार इसी पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, इतने लोग प्रभावित होने वाले हैं कल आपके आंदोलन से, और कोई रिस्पांस नहीं है। एक कॉल आ गया लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से, अभी बता रहे हैं हम लोग तो जब लेबर ऑफिस में गए थे तो उन्होंने गिग वर्कर ये शब्द ही फर्स्ट टाइम सुना लेबर मिनिस्ट्री के लोगों ने। हाँ, गिग वर्कर शब्द ही पहली बार सुना। उनको पता ही नहीं, जो ऑफिसर है उनको पता नहीं, बोले गिग वर्कर क्या होता है। तब हमने बताया कि सर ये ऐप बेस पे जो काम करते उनको गिग वर्कर कहा जाता है। तो बोले कौन? बोला जो स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, अर्बन जितने भी ऐप बेस पे काम करते उनको गिग वर्कर के। बोले ये तो हमने आपसे फर्स्ट टाइम मुँह से सुना है। ऐसी भी परिस्थिति अपने यहाँ पे ऑफिसर्स को, लेबर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को, मनोज जी बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि लेबर मिनिस्ट्री के अधिकारियों को ये तक नहीं पता है कि गिग वर्कर्स किन्हें कहते हैं, और उस देश में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि गिग वर्कर्स की कोई सुने और उनके कोई न्याय दिलाए। और बताइए, और ऐसे के जैसे आम पब्लिक को भी नहीं पता कि गिग वर्कर किसे कहते हैं। हम हमेशा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बड़ा फैंसी सा शब्द लग रहा है आजकल गिग वर्कर्स। हाँ, तो उनको लग रहा है कि कोई फर्स्ट टाइम ही सुना हमने। हमको तो ये पता ही नहीं कि इनको गिग वर्कर्स कहते हैं। तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है हम लोगों की कि क्या हमें क्या चाहिए, गिग वर्कर्स क्या है। तो तभी उनको पता चलता है, अरे हाँ ये तो हमको तो ये पता है कि हम तो डिलीवरी मंगाते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गिग वर्कर्स कहते हैं। तो शुरुआत ये आपने इस देश की शासन व्यवस्था का इतना बड़ा सत्य खोल कर रख दिया। जी,
ये इस देश की शासन व्यवस्था का इतना बड़ा सत्य खोलकर रख दिया है कि हमारे देश में जो दर्द है, जिन लोगों को दर्द है, वो दरअसल किस परिभाषा में आते हैं, कानूनी परिधि में किस परिभाषा में उनको रखा जाए, इसी पर ऊपर से लेकर नीचे तक कंफ्यूजन हो रहा है और फिर हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। बहरहाल आप कुछ कह रहे थे? दीपक जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे एक एक करके सर। हाँ, आप बोलिए। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, आप बोलिए प्रशांत जी। हाँ दीपक जी, इसमें सही कहा इन्होंने कि गिग वर्कर जो है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है, ये लेबर मिनिस्ट्री को ही पता नहीं चल रहा है। इसके अंदर गिग वर्कर्स को लेकर हमने लास्ट टाइम हमारी प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी मीटिंग हुई थी। जो ओला उबर, स्विगी, ओला उबर और रैपिडो में काम करने वाले जो वर्कर्स है, उनकी जिस तरह से पॉलिसी बनने जा रही है या बन है, कुछ स्टेट्स में बन चुकी है पर इम्प्लीमेंट ही नहीं है उसके ऊपर। सिर्फ हम लोग बातें करते हैं, सरकार बात कर रही है, पॉलिसी लागू करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कंपनी के ऊपर जो प्रेशर डालना चाहिए, उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, जो एग्रीगेटर जो कंपनीज है उनको लाइसेंस देने के लिए प्रेशर करना चाहिए और रूल्स फॉलो करने के लिए। उसी तरीके से हमारी भी ये मांग है कि जो गिग वर्कर्स में जो स्विगी जोमेटो में काम करने वाले राइडर्स है, उनकी भी एक पॉलिसी बनाई जाए। उस पॉलिसी के अंतर्गत उनको ये डिमांड रखी जाए कि ये उनको जो कंपनीज है, एग्रीगेटर जो है, उनको रेट के बारे में उनको उसके अंदर मेंशन करना ज़रूरी है, टाइमिंग आवर्स के बारे में मेंशन करना ज़रूरी है, पॉलिसीज के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी है उसके बारे में मेंशन करना चाहिए। जब तक आप कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं करते हो या पॉलिसी नहीं लाते हो, तब तक कंपनी कुछ नहीं करेगी, ना सरकार कुछ करेगी। और ये पॉलिसी आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। उसको लेकर कानून ने, सरकार ने इसके ऊपर दबाव देना जरूरी है कंपनीज के ऊपर। एब्सोल्युटली। अभी देखिए गवर्नमेंट ने कोशिश तो की है, बट ये तमाम जो कोशिशें, जैसे अभी सर ने भी जिक्र किया कि एक प्लेटफॉर्म कंपनियों को अपनी एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% और कैप जो उसमें 5% रखा गया है, सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना अनिवार्य किया गया है। अब वो कैसे होगा? इस फंड से वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन जो भी मिलना है, कैसे मिलेगा? हम आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। सरकार काम कर रही है। ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ है, 2021 में हुआ। गिग वर्कर्स को ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन, यूनिक आईडी, आयुष्मान भारत पीएमजीवाई के तहत 5 लाख का हेल्थ कवरेज, बहुत सारी चीज़ें। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी जोमेटो, ब्लिंकिट, अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म को ऑनबोर्ड भी किया है। ये सब कर रहे हैं, लेकिन हम आश्वस्त नहीं हो पा रहे। गिग वर्कर्स आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जिस देश में अधिकारियों को गिग वर्कर्स की परिभाषा नहीं मालूम है और सरकार भी ऐसी उहापोह की स्थिति में लग रही है, तो कैसे हम आश्वस्त हों? जाते जाते अग्रवाल सर। जी अग्रवाल, मैं आपकी और सभी जो भी बाकी पैनलिज्म से सहमत हूँ। क्या होता है कि प्रजातंत्र में जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वही ज्यादा काम करते हैं, इफेक्टिव, प्रभावी होते हैं। तो जो अभी आप लोगों ने हड़ताल का नोटिस दिया, जो आपने इस चैनल पे इस बात को उठाया, ये सब सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव डालते हैं। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब दबाव के साथ, और सरकार ऐसी बात नहीं है, सरकार इज ऑल्सो सेंसिटिव अबाउट इट। द ओनली थिंग इज हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो रहा हो, लेकिन इस दबाव की वजह से हो सकता है कि 3 महीने 6 महीने के अंदर एक कुछ ना कुछ एक सिस्टम बन जाएगा जिसमें जो मैंने आपसे कहा। सरकार जागरूक है, ठीक है। हमने कुछ दिनों पहले जब नीति आयोग ने रिपोर्ट्स अपनी दी थी और उसके आधार पर गिग इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए उनके प्रोटेक्शन पर फोकस भी बढ़ाया गवर्नमेंट ने। ये सब बातें हमारे भी संज्ञान में है, सबके संज्ञान में है। बट जब ज़रूरत है, जिस वक्त ज़रूरत है, अगर वो प्रोटेक्शन उस वक्त नहीं मिल पा रहा है और जिस वक्त ये लोग अपनी आवाज़ को लेकर मुखर हैं, उस वक्त अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है तो फिर बड़ी मायूसी होती है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं सर, आपने जो कहा हम समझ रहे हैं कि हम भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द, देखिए प्लेटफॉर्म से तो अब हम क्या उम्मीदें रखें, उन्होंने तो पार्टनर्स कह दिया इनको। अब पार्टनर्स कहकर आप हड़ताल करें चाहे कितनी करें, वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। कानूनी रूप से वो बाध्यकारी भी नहीं है। देश में कानून ऐसे हैं कि आपकी हड़ताल पर रिस्पॉन्ड ना भी करें तो भी हम बहुत कुछ उनसे नहीं कर सकते। उम्मीद कुछ कह रहे हैं? हाँ, बहुत संक्षेप में। क्योंकि हमने जब कामगार आयोग के पास हम लोग ने केस दर्ज किया कि ऐसी बातें हैं, तो कामगार कंपनी कहती कि ये हमारे वर्कर्स नहीं है। हाँ, ये कामगार कहते हैं कि आप हमारे, कामगार आयोग कहते हैं आप हमारे इसमें आते नहीं है।
तो हम जाए कहाँ? तो कंपनी के पास जाए तो कंपनी बाउंसर खड़ी करती, पुलिस खड़ी कर दी थी हमारे लिए, एंट्री नहीं दी थी हमें। तो फिर हम डिमांड कहाँ करें, किसके पास डिमांड करें? एब्सोल्युटली नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सरकार के इंटरवेंशन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। प्रशांत जी संक्षेप में बोल दीजिए। सरकार जो है, हाँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से सरकार को ये पता होना चाहिए कि जो ये पार्टनर या राइडर्स या जो भी आप हमें बुलाते हो, तो हमें एक ही नाम दे दीजिए, गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। आपके ऐप के अंदर आना चाहिए। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको घोषित किया है कि गीग एंड प्लेटफॉर्म वेलफेयर बोर्ड अगर उनके लिए बनने जा रहा है, तो हम लोग एक कामगार के इसमें आ रहे हैं, इस वजह से तो गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स नाम दिया जा रहा है ना उसको। तो एक नाम दे दीजिए, कम से कम तवज्जो दे दीजिए। आपकी पूरी की पूरी गिग इकोनॉमी, जो आपके पूरे डिजिटल इंडिया को सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाली ये गिग इकोनॉमी है, आपके स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करने वाली ये गिग इकोनॉमी है। इस गिग इकोनॉमी को सिर्फ शब्दों में मत बांटिए, बड़े बड़े भाषणों तक महदूद मत रखिए, कुछ ठोस कदम बनाइए, सुनिए इनकी बात, एक प्लेटफॉर्म इनको दीजिए, एक सिंगल विंडो इनके ग्रीवांसेस के लिए, रिडर्सल्स के लिए रखिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं वो जितनी जल्दी हो उतना सबके लिए अच्छा होगा। बहरहाल आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच अग्रवाल सर, आपने समय निकाला। प्रशांत जी, मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।